और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर अमेरिका ने टेक दिए ईरान के सामने घुटने, कहा हम नहीं चाहते ईरान से जंग। और क्यों आखिरकार दोस्तों ईवीएम के खिलाफ सड़क से लेके संसद तक मच गया हंगामा। जी हाँ, आम जनता, आम महिलाएं, बच्चे उतर गए। अब तो महिलाएं भी सड़कों पर उतर गई ईवीएम को बैन कराने। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को बता दिया देश के लोकतंत्र के लिए खतरा। क्यों संजय रावत बोले कि फिलहाल चंडीगढ़ के चुनाव में सीता का हुआ है। अखिलेश ने क्यों कहा कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में बेईमानी हुई 2024 में मोदी को हटाना बहुत ज़रूरी, वरना देश का लोकतंत्र पूरा ख़त्म हो जाएगा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, ईरान ने टेके, अमेरिका ने टेके ईरान के सामने घुटने। अमेरिका बोला हम ईरान से जंग नहीं चाहते हैं। आपको बता दें चले अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। आप सोचिए, जिस अमेरिका ने यमन में घुसकर हमला कर दिया था बिना डरे, अचानक से उसको ऐसा क्या डर हो गया कि उसने ईरान से उसको दोस्तों इजाज़त लेना पड़ रही है। दरअसल अमेरिका ने गुहार लगाई है कि हम ईरान से जो है यहाँ पर कोई भी युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लेकिन उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमारे 3 सैनिकों को मार दिया और 25 को घायल कर दिया। हम चाहते हैं कि ईरान हमें इजाज़त दे उन लोगों को ढूंढ कर मारने की जिन लोगों ने हमारे ऊपर यह हमला किया है। इससे साफ दिखाई देता है कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के सामने जो है खास करके ईरान के सामने कमज़ोर हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों, ईवीएम को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा, महिलाएं बच्चे उतरे सड़कों पर ईवीएम को बैन कराने। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है ईवीएम इस देश में अब सुरक्षित नहीं रही है। और ईवीएम तो छोड़िए, जब बिना ईवीएम के ही आंखों के सामने धांधली की गई चंडीगढ़ चुनाव में, तो ईवीएम को क्या ही दोष देना। बीजेपी हर वो चीज़ करती है दोस्तों जिससे उसको जीत मिले, चाहे वो बेईमानी हो बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि दोस्तों ऐसे या वैसे वो कैसे भी जीतना चाहती है। सिंपल सी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कॉपी कैट बन चुके हैं, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री सेम टू सेम वही कर रहे हैं जो कभी 1 दशक पहले इंदिरा गांधी ने किया था। माना जाता है इंदिरा गांधी ने उनके कार्यकाल में एक बार ऐसा ही किया था और रातों रात 30 सरकारों को उन्होंने गिरा दिया था, और यहाँ तक कि सब कुछ उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था, विपक्ष के नेताओं को जेल में डलवा दिया था। वही इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो इंदिरा गांधी को कॉपी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री भूल गए कि तब का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। अगर प्रधानमंत्री जल्दी ही नहीं संभले दोस्तों तो इस देश की पूरी जनता अगर सड़कों पर ना आ जाए तो कहना दोस्तों, शायद प्रधानमंत्री एनआरसी CAA का विरोध भूल गए। एक बार सड़कों पर अगर दोस्तों लोग उतर गए ना, तो बीजेपी की खटिया खड़ी करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार हमास इजराइल के बीच की जंग के बीच हूतीज़ ने दोस्तों कर दिया बड़ा ऐलान। हूतीज़ बोले तैयार रहे इजराइल, अब एक ऐसी जंग शुरू होने जा रही है दोस्तों। हूतीज़ ने खतरनाक लड़ाकों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। आपको बता दें चले, हूतीज़ ने खतरनाक लड़ाकों को अपने ग्रुप में शामिल किया है, और हूतीज़ चाहते हैं दोस्तों कि अब इस जंग में पूरी तरीके से इजराइल को हराया जाए। आपको बता दें चले, हूतीज़ ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल उनकी ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से मासूम फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब इजराइल ने जो यहाँ पर खुले चेतावनी दे दी है इजराइल को। हूतीज़ ने कहा है कि फ़िलहाल अब तैयार रहे इजराइल, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि इजराइल ने अब तक कई मासूम लोगों की जानें ले ली हैं, और इसको लेकर अब खुली चेतावनी दे दी गई है, जहाँ पर ये साफ कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इसका बदला अब लिया जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों कि हूतीज़ के नए प्लान से अब घबरा गए हैं ये लोग। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार फिर से क्यों मच गया हंगामा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष हुआ बीजेपी के ऊपर हमलावर। दरअसल दोस्तों बीजेपी के पास 2 ही हथकंडे हैं, या तो दोस्तों विपक्ष के नेताओं के ऊपर ED CBI की रेड पड़वा दो, या फिर दोस्तों विपक्ष को इतना परेशान कर दो कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन दोस्तों हेमंत सोरेन तो भैया CM है, इसलिए हेमंत सोरेन के ऊपर ED का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा था। ये कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हुई, लालू यादव से भी पूछताछ हुई, इन दोनों में से भी किसी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। आपको बताते चलें, फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है। सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हालांकि आज उन्होंने रिवर्स
पिटीशन लगाई है, हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी कि क्या होना है। लेकिन जहाँ तक दिखाई दे रहा है दोस्तों, हेमंत सोरेन को जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जाल बीजेपी का बुना हुआ है, आप भी समझते हैं। इसीलिए दोस्तों अब संजय सिंह और तमाम लोगों के बाद हेमंत सोरेन का नंबर आ गया। जबकि सोरेन दोस्तों आप समझिए सीएम फेस हैं झारखंड का। ऐसे ही दोस्तों ये लोग अरविंद केजरीवाल को भी लपेटे में लेना चाह रहे हैं। सेम जैसे हेमंत सोरेन को जेल भेज रहे हैं, वैसे ही दोस्तों अरविंद केजरीवाल को भी लपेटे में लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ताकि दोस्तों आने वाले लोकसभा में बीजेपी का पूरा रास्ता साफ हो जाए। बीजेपी ने हर उस एक हथकंडे को अपना लिया है जो यहाँ पर काम आएगा। मंदिर मस्जिद हो ही रहा है ज्ञानव्यापी वगैरह का, और जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान जोरों शोरों पर है दोस्तों। हिजाब बैन राजस्थान में लिया है ये लोग, बैन की बात चल रही है उस तरीके की, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा बना लिया। तमाम मुद्दे बनाते जा रहे हैं ताकि इनको लोकसभा में जीत का रास्ता बहुत आसान हो जाए। ऊपर वाले से दोस्तों जिस भी धर्म को आप मानते हो उस ऊपर वाले से दुआ ज़रूर कीजिएगा कि बीजेपी सत्ता से चली जाए, वरना दोस्तों अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आ गई तो समझ लीजिएगा इस देश का नक्शा बदल जाएगा। ये देश क्या है और क्या हो जाएगा ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। इतना भयंकर स्थिति आने वाली है देश में, न सिर्फ इसको लेकर बल्कि महंगाई और गरीबी को लेकर भी। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के हिंदू मुसलमान एजेंडे पर वाराणसी कोर्ट ने लगा दिया स्टैम्प दोस्तों। आखिरकार निचली अदालतें ऐसे ऐसे फैसले दे रही है दोस्तों जिसको सोचकर भी आप हैरान हो जाएं। अब ज्ञानव्यापी का जो नीचे तहखाना है दोस्तों, उसमें पूजा की इजाज़त दे दी गई है। अब आप समझिए दोस्तों, मस्जिद के अंदर पूजा की इजाज़त जो नीचे तहखाना है, क्या दोस्तों ये साफ बताया नहीं जा रहा है कि फ़िलहाल अब हम बावरी के रास्ते ही ज्ञानव्यापी मस्जिद को भी ले जा रहे हैं? क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हिंदू मुसलमान का एक और अब मोटिव खड़ा हो जाए? क्योंकि अब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का किस्सा तो ख़त्म, वहाँ पर बाबरी मस्जिद हटाकर राम मंदिर बना दिया। अब बीजेपी को चाहिए था एक और नया मुद्दा, तो बीजेपी ने एक और नया मुद्दा भुनवा लिया है, वो है दोस्तों ज्ञानव्यापी। कल दोस्तों वाराणसी कोर्ट ने फैसला दिया कि ज्ञानव्यापी का जो नीचे तहखाना है, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई और कहा कि आप वहाँ पर पूजा कर सकते हो। दोस्तों इसमें बड़ी जीत वाली क्या बात है? ये तो आप साफ दिखाई दे रहा है कि आप मुसलमानों माइनॉरिटी में हैं भारत में, इसलिए आप उनके खिलाफ ही हर फैसला देते हो। अब तक एक भी फैसला ऐसा बता दीजिए जो मुसलमान के पक्ष में गया हो, एक भी नहीं गया होगा। क्योंकि दोस्तों मंदिर मस्जिद पर हमेशा हिंदू पक्ष को ही जिताया जाता है, और यही कर रही है ये लोग हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में खाई पैदा करने के लिए ये कर रहे हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि इस पर वर्शिप एक्ट लागू होता है और मस्जिद को दोस्तों आप समझिए अलग सलग रखना चाहिए था, और इस केस को उसी वक्त बंद कर देना चाहिए था जिस वक्त लगाया गया। लेकिन एक एजेंडे के तहत निचली अदालत ने यह आदेश दे दिया कि भैया इसका सर्वे होगा, और आप समझिए इसी के रास्ते पर शाही ईदगाह भी चल रही है। तो ये मानकर चलिए कि अब मुसलमानों के पास कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट में मुस्लिम जा ज़रूर सकते हैं, लेकिन इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पे क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है कोर्ट पर से लोगों का विश्वास बीते कुछ दिनों में उठा है, क्योंकि दोस्तों जितने भी बड़े फैसले हैं वो सब बीजेपी के हक़ में कैसे जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों बड़ा गेम हो गया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल अमेरिका के जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ने और चेतावनी दी है, कहा कि फ़िलहाल हमास को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दरअसल आपको बताते चलें, इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फ़िलहाल युद्ध जो है वो रोक देना चाहिए। उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि युद्ध रोक देना चाहिए, क्योंकि हमास को पराजित करना नामुमकिन है और हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इसको यहीं पर इस युद्ध को रोक देना चाहिए, यही इजराइल के लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो इजराइल बार बार दोहरा रहा है कि वो हमास का ख़ात्मा करेगा, ऐसा नामुमकिन है। उन्होंने साफ कहा कि हमास को ख़त्म करना नामुमकिन है दोस्तों, और ये कभी हो नहीं सकता कि हमास ख़त्म हो जाए। सीधी सी बात ये है। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ख़िलाफ़ खोला मोर्चा, कहा फ़िलहाल लोकतंत्र बचाने का आखिरी मौका है 2024। अखिलेश ने कहा कि चंडीगढ़ चुनाव में जो बीजेपी